हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑल जॉब अपडेट में। मैं हूं अम्बिकेश्वर सोनी और आज मैं आपको एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने वाला हूं जो भी हाल ही में वैकेंसी आई हुई है और बहुत ही अच्छी जॉब है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, आईटीआई करी रखी है या फिर 12th पास आउट है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन सब के लिए ये जॉब है। तो चलिए आगे चलते हैं और मैं बताऊँगा कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कहाँ पर जॉब मिलने वाली है, कितना स्टाइपेंड रहने वाला है, राइट, क्या ट्रेनिंग प्रोसेस क्या रहने वाली है आपका, राइट। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सिलेक्शन ऑफ मेथड, मतलब किस तरह से हमारा सिलेक्शन वहाँ पे होगा। तो आइए हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो जॉब निकाली गई है ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर निकाली गई है, जिसको बोलते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो 3 जगह तारापुर कल्पक्कम में है। ठीक है, वहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए चलते इस वैकेंसी के बारे में पूरे डिटेल से जानकारी लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल जो जॉब है, अगर मैं आपको टोटल जॉब के बारे में बताऊँ तो पहली चीज़ तो ये फ्रेशर्स के लिए है। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है 260 निकाली गई है, टोटल 260 वैकेंसी है। तो हम देखते हैं इसमें कितना डिप्लोमा वालों के लिए है और कितना आईटीआई वालों के लिए है, कितना ग्रेजुएशन वालों के लिए है, राइट। तो इसमें 2 कैटेगरी पे इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। और इसकी जो लास्ट डेट है, इसकी लास्ट डेट का ध्यान रखिए आप लोग। इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल रखी गई है, राइट। इसकी जो लास्ट डेट है वो कब रखी गई है, 30 अप्रैल रखी गई है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं इसमें क्या क्या और चीज़ें रहने वाली हैं। तो आइए चलिए अब बात कर लेते हैं पोजीशन के बारे में। तो इसमें जो पोजीशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 2 तरीके के हैं। पहले स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी 1 है, दूसरी है स्टाइपेंड्री कैटेगरी ट्रेनी 2। तो अब मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, और इसमें क्या रहने वाला है। देखिए जो स्टाइपेंड्री ट्रेनी कैटेगरी जो फर्स्ट है उसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे। कैटेगरी फर्स्ट में कौन से, डिप्लोमा वाले। और जो कैटेगरी सेकंड यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे कैटेगरी सेकंड दिखाई दे रही है आपको, इसमें करेंगे आईटीआई वाले। ठीक है, इसमें करेंगे कौन, आईटीआई वाले। तो चलिए आइए देखते हैं जॉब लोकेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कलपक्कम तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसकी क्या दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो देख लेते हैं सैलरी क्या रहने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सैलरी बताई गई है स्टाइपेंड कैटेगरी फर्स्ट, यानी इनके वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में जो इनको मिलेगा, मतलब पहले साल जो इनको ट्रेनिंग मिलेगा कितना मिलेगा, 16,000 रुपये डिप्लोमा वालों को। और दूसरे साल ट्रेनिंग में जो मिलेगा कितना मिलेगा, दूसरे साल ट्रेनिंग में मिलेगा इनको 18,000, राइट। दूसरे साल ट्रेनिंग में कितना मिलेगा, 18,000। वही बात कर ले अगर आईटीआई वालों के लिए, जो सेकंड कैटेगरी है, ये सेकंड कैटेगरी किसके लिए है, आईटीआई वालों के लिए। ठीक है, तो अगर बात करें आईटीआई वालों को, तो उनको फर्स्ट ईयर में कितना मिलने वाला है ट्रेनिंग पीरियड में, 10,500। और दूसरे साल ट्रेनिंग पीरियड में मिलने वाला है 12,500। टोटल ट्रेनिंग ऑफ ईयर कितनी रहेगी, 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी। 2 साल ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्रेड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीट ट्रेनिंग। अगर आप सक्सेसफुल ट्रेनिंग करते हैं तो उसके बाद कौन से ग्रेड पे आपको जॉब मिले। तो कैटेगरी फर्स्ट में जो है उनको साइंटिफिक असिस्टेंट, ठीक है, ग्रुप बी नॉन गैजेट कैटेगरी लेवल 7 पे इनको जॉब मिलेगी। और जो बेसिक पे रहने वाली है वो रहेगी 44,900 रुपया। ये है डिप्लोमा वालों के लिए। और जो कैटेगरी सेकंड है जो मैंने बात करी थी आईटीआई वालों के लिए, तो उनमें 2 तरीके के, टेक्नीशियन बी है और एक टेक्नीशियन सी है, राइट। तो लेवल 3 और लेवल 4 की जॉब है। तो हम देखेंगे इसमें लेवल 3 और लेवल 4 में कौन कौन सी जॉब है। तो लेवल 3 की जो जॉब है उसमें मिलेगा 21,700 रुपया। ठीक है, और जो लेवल 4 है उसमें मिलेगा आपको 25,500 रुपया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, ये डिप्लोमा वालों के लिए। ठीक है, कैटेगरी फर्स्ट। तो जो डिप्लोमा वालों के लिए है तो इसमें मांगा गया डिप्लोमा, मांगा गया डिप्लोमा किसमें, केमिकल में। अगर आप सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में, कंट्रोल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इन सब में डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है, और अगर किसी ने यहाँ पे बीएससी करी, यहाँ पे बीएससी को भी मांगा गया है। ठीक है, तो बीएससी में मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। और आपका जो बीएससी है वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स यानी पीसीएम में होना चाहिए। ठीक है, आपका जो बीएससी किया गया है वो पीसीएम में होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में होना चाहिए और 60% होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वहीं पे अगर आईटीआई वालों के लिए, जो सेकंड कैटेगरी है आईटीआई वालों के लिए, तो यहाँ पे कौन कौन से लोगों की डिमांड करी गई है तो देखते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे आपका 10वीं में जो है तो 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज़ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसमें, एसी मैकेनिक में, इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, फिटर में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, मशीनिस्ट में, टर्नर और वेल्डर। मात्र इतने ही ट्रेड को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है जॉब के लिए। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। टोटल आप वैकेंसी देख लेते हैं क्या कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पे जो डिप्लोमा वाली की जो वैकेंसी है, ठीक है, डिप्लोमा वालों की जो यहाँ पे वैकेंसी है वो कितनी रहने वाली है। केमिकल इंजीनियरिंग से 8, सिविल वालों के लिए 5 है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 13 है, इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए 4 है, इंस्ट्रूमेंट वालों के लिए 7 है, मैकेनिकल वालों के लिए 32 और केमिकल वालों के लिए 2 है। वहीं पर अगर हम बात करें आईटीआई वालों के लिए, ठीक है, तो एसी मैकेनिक के लिए 15 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 25 पोस्ट है, जो कि मुझे लगता है अच्छी खासी पोस्ट निकाली गई है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 18, देखिए फिटर के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट के लिए 11, टर्नर के लिए 4, वेल्डर के लिए 3, देखिए ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए भी 2 निकाली गई है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 4 और प्लांट ऑपरेटर के लिए 28 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट क्या रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिप्लोमा वालों के लिए, जो पहला है कैटेगरी फर्स्ट डिप्लोमा वालों के लिए जो एज निकाली गई है वो 18 से 24 साल। वहीं पे जो आईटीआई वालों के लिए निकाली गई है वो निकाली गई मात्र 18 से 22 साल। और बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में कि एज रिलैक्सेशन क्या कैसा रहने वाला है। तो देखिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रहेगा दोनों में।
अगर आप ST/SC में आते हैं तो आपको 5 साल का, और अगर आप PW में आते हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस क्या रहने वाली है, मतलब किस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे की जाएगी। तो डिप्लोमा वालों के लिए क्या है, डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे क्या है, रिटन टेस्ट होगा और आपका इंटरव्यू होगा। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। मैं बताऊंगा रिटन टेस्ट किस बेसिस पे होगा और कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कैसे करना है आपको। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे ITI वालों के लिए, ठीक है, ये दूसरी पोस्ट यहाँ पे किसके लिए है, यहाँ पे है ITI वालों के लिए। तो ITI वालों के लिए क्या रखा गया है, यहाँ पे ITI वालों के लिए 3 स्टेजेस में इनके एग्जाम होंगे। पहला प्री टेस्ट जिसको बोलते हैं, स्क्रीनिंग बोलते हैं इसको, दूसरा एडवांस टेस्ट और तीसरा स्किल टेस्ट। ये 3 टेस्ट आपका ITI वालों के लिए रहने वाले हैं। बात करते हैं जो एप्लीकेशन की डेट क्या है, तो ओपनिंग डेट इसकी 1 अप्रैल है और क्लोजिंग डेट इसकी है 30 अप्रैल। कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप जा करके आपको ऑफिशियल लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो थोड़ा सा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं क्या कैसे रहने वाला है। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन से पोस्ट के लिए किसके लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए कैटेगरी फर्स्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था डिप्लोमा वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी फर्स्ट जो डिप्लोमा वालों के लिए है वो टोटल 71 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, टोटल कितनी पोस्ट, 71 पोस्ट। 71 पोस्ट में केमिकल इंजीनियरिंग में जनरल के लिए 5 है, यहाँ पे EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 2 है, ST के लिए नहीं है, FC के लिए भी नहीं है, PWD वालों के लिए भी नहीं है। ठीक है, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह से केमिस्ट्री, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, देखिए इलेक्ट्रिकल में देखिए 2 निकाली गई, जनरल के लिए 6 OBC के लिए, 2 ST के लिए, 2 FC के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा बात कर लेते हैं ITI वालों के लिए, जो कि 189 पोस्ट है। ठीक है, ITI वालों के लिए जो पोस्ट निकाली गई वो कितनी है, 189। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AC मैकेनिक के लिए कितनी है, टोटल AC मैकेनिक के लिए 15 निकाली गई है, जिसमें से 10 जनरल के लिए, 3 OBC के लिए, 2 SC के लिए। यहीं पे इलेक्ट्रीशियन के लिए 16, OBC में 3 और SC में 2। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग पोस्ट है। ठीक है, उसके अलावा अगर देख लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपका क्या होना, 10th में 60% मार्क्स बाद आपका इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखो द कैंडिडेट शुड मीट एनी द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट रिगार्ड टू ट्रेड सर्टिफिकेट। तो आपके पास कोई भी एक ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI होना चाहिए, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि फॉर 2.9, ठीक है, जो ये वाली जो आपकी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की जो पोस्ट है उसके लिए आपकी अलग से क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जैसे यहाँ पे आपका 10th होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपका 12th भी होना चाहिए। 12th आपका होना चाहिए PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपका क्या होना चाहिए, 12th होना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ पे बताया भी गया है HFC। ठीक है, उसके अलावा आपके पास ITI होना चाहिए। ठीक है, किससे, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से। तो आप एलिजिबल हैं ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे एक और पोस्ट है जिसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पोस्ट है लैब असिस्टेंट की। ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की। तो यहाँ पे भी देखिए आपको 12th मांगा गया है, 12th की डिमांड 60% के साथ 12th आपको मांगा गया है। उसके साथ साथ आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट मांगा गया है। ठीक है, प्लांट ऑपरेटर के अगर बारे में बात करें तो देखिए प्लांट ऑपरेटर के लिए आपका 12th होना चाहिए बस, और उसके अलावा और कोई भी डिमांड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका 12th होना चाहिए प्लांट ऑपरेटर के लिए। ठीक है, और बाकी कोई भी डिमांड यहाँ पे नहीं रखी गई है। अब बात कर लेते हैं, आइए थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एज के बारे में बता ही दिया कि एज यहाँ पे क्या रहने वाली, तो ज़्यादा कुछ बताने के लिए यहाँ पे है नहीं। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, हाँ एक चीज़ और आपको याद रखनी है, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी मैटर करेगा। ठीक है, तो जो आपकी मिनिमम हाइट है वो होनी चाहिए 160 से कम की हाइट नहीं होनी चाहिए, और आपका वजन जो है 45 किलो यानी 45.5 किलो से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई स्टाइपेंड की बात हमने करी ली थी। अब बात करते हैं सिलेक्शन मेथड की। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कुछ एग्जाम होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो कैटेगरी फर्स्ट, देखिए यहाँ पे सिलेक्शन मेथड में कैटेगरी फर्स्ट आएगी जो डिप्लोमा वालों के लिए है। तो डिप्लोमा वालों के लिए क्या रहने वाला है, डिप्लोमा वाले के लिए यहाँ पे टोटल 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, कैसे रहने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले कितने, 40। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन में क्या रहने वाले, प्रत्येक क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का रहने वाला है, एक क्वेश्चन रहने वाला है आपका 3 नंबर का। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहने वाला है, यानी टोटल 120 मार्क्स रहने वाले हैं 40 क्वेश्चन के। ठीक है, और अगर आपकी गलत मार्किंग के लिए 1 नंबर काटा जाएगा, गलत मार्किंग के लिए आपको कितने नंबर काटा जाएगा, 1 नंबर आपको काटा जाएगा, नहीं 1/3। ठीक है, ये रेशियो से आपका एग्जाम रहने वाला है। फिर क्या होगा, पहले में आपने अगर पास आउट कर लिया, पहले में अगर आपने पास आउट कर लिया, स्क्रीनिंग में आपने पास आउट कर लिया, तो दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, मतलब आप जो एग्जाम देंगे उससे आपका इंटरव्यू क्वालिफाई होगा और इंटरव्यू में आप जा सकते हैं। इंटरव्यू होने के बाद ही डिसाइड होगा कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं। ठीक है, बात कर लेते हैं वहीं पे। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस द कैंडिडेट इन द इंटरव्यू अलाउन। मतलब कैंडिडेट का जो इंटरव्यू उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन मैटर करेगा।
अब बात कर लेते हैं वहीं पे कैटेगरी सेकंड के जो ITI वालों के लिए है, ठीक है, ये कैटेगरी सेकंड जो कि ITI वालों के लिए है। तो इनके लिए इनके लिए 3 स्टेज में एग्जाम होने वाले हैं। पहला स्क्रीनिंग होने वाला है, सेकंड है एडवांस और तीसरा स्किल टेस्ट। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या रहने वाला है। 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं प्राइमरी में, ठीक है, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके मैथ के, साइंस के 20 और 10 रहेंगे आपके जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ रहने वाली है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है, यानी टोटल 120 नंबर क्वेश्चन रहने वाले हैं। और आपके निगेटिव मार्किंग के लिए आपका 1 अंक काटा जाएगा, यानी यहाँ पे भी 1/3 माइनस मार्किंग है। ध्यान रखिएगा माइनस मार्किंग है यहाँ पे, तो गलत मत करिएगा, सही क्वेश्चन सही करिएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको मिनिमम 40% आपको मैटर करेगा, 40% आपको लेके आना है, वरना आप स्क्रीनिंग में बाहर हो जाओगे। वहीं पे जो रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी के लिए भी 30% रखा गया है कि आपको मिनिमम 30% अंक लेके आने हैं, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अब बात कर लेते हैं वहीं पे एडवांस्ड की स्टेज सेकंड की। तो स्टेज सेकंड में क्या रहने वाला है आपका, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपको 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। हाँ, एक चीज़ और कि जो आपका प्राइमरी टेस्ट है यानी स्क्रीनिंग जो टेस्ट है उसमें आपका 1 घंटे का समय मिलेगा आपको 50 क्वेश्चन करने के लिए। स्टेज सेकंड में आपको 2 घंटे मिलेंगे वही 50 क्वेश्चन करने के लिए। यहाँ पे भी माइनस मार्किंग रहेगी, सेम चीज़ है, पर यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। जनरल कैटेगरी वालों को यहाँ पे 30% मतलब नंबर लेके आने पड़ेंगे, और जो रिजर्व कैटेगरी है यानी ST SC OBC वालों को 20% मार्क्स यहाँ पे लेके आना अनिवार्य है, ठीक है। ये एडवांस यानी जो आपका सेकंड एग्जाम होगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये रहने वाला है आपका जो मेरिट, जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा वो आपको बनेगा स्टेज सेकंड के आधार पे, ठीक है। मतलब आपको जो आपने जो सेकंड टेस्ट में आपने जितने भी अंक लेके आए होंगे उसके बेसिस पे आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। देन आपको बुलाया जाएगा तीसरे स्टेज के लिए, ठीक है। आपको बुलाया जाएगा तीसरे स्टेज के लिए, जो है आपका क्या, स्किल टेस्ट, ठीक है। तीसरा जो टेस्ट है आपका वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा जब आप सेकंड को क्वालिफाई कर जाते हैं। बट आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो होगी सेकंड के आधार पे, ठीक है। सेकंड टेस्ट के आधार पे आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। बाकी आप खुद भी थोड़ा सा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़िएगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बताने लगूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं करूँगा, मोटी मोटी जो चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो स्कोप ऑफ ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हो, कहाँ जॉब लगेगी आपकी। तो यहाँ पे बताया गया है कलपक्कम, है ना, तारापुर और ऐसी जगह पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया, इसका आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी फिर जो ज्वाइनिंग होगी वो कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी सेकंड में होगी। साइंटिफिक असिस्टेंट में डिप्लोमा वाले जाएंगे, और यहाँ पे जो टेक्नीशियन वाली जो जॉब है, ठीक है, यहाँ पे ITI वाले जाएंगे। आफ्टर ट्रेनिंग आपकी जो जॉब लगने वाली है वो कितने की होगी, डिप्लोमा वालों के लिए 44,900, और वहीं पे कैटेगरी सेकंड यानी ITI वालों के लिए 21,000 से लेकर 25,000 तक बेसिक पे आपका रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ रहने वाली है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो भी यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कुछ सुविधाएं मिलती है वहाँ पे आपको ये भी मिलने वाला है, ठीक है। और प्रमोशंस वगैरह भी होंगे यहाँ पे। आपका हेल्थ केयर, मतलब आपका और आपके पूरे फैमिली का पूरा हेल्थ फ्री रहेगा सरकार की तरफ से, ठीक है। उसके अलावा अट्रैक्टिव प्रोफेशनल अपडेट अलाउंसेस, जो भी नए अलाउंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब उसके जो भी चार्ज होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। आपका लीव एंड ट्रेवल के लिए आपको छुट्टियाँ भी मिलेंगी। तो इस तरीके से चीज़ आपको ये फायदा रहने वाला है जो भी गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो बाकी और हाँ, एक चीज़ और सबसे बड़ी बात, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे इसको जरूर समझ लीजिएगा, ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बॉन्ड क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्या होता है कि कई बार लोग क्या कहते हैं पेपर देते, परीक्षा देते हैं और फिर क्या कहते हैं जॉब को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें एक बॉन्ड बनाया गया है कि अगर आपका स्क्रीनिंग हुआ है, आपने पास आउट किया है, तो आपको जॉब करना मैंडेटरी है। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप बीच में छोड़ देते, जैसे 2 साल की ट्रेनिंग है, ठीक है, 2 साल की ट्रेनिंग है आपकी, अगर आप 2 साल के बीच में ही अगर आप जॉब छोड़ देते हैं तो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको जितनी पेमेंट मिल रही है, ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको जितनी पेमेंट मिल रही है वो, और साथ में उतने दिन का आपका ब्याज, ठीक है। अब वो पता नहीं ब्याज किस हिसाब से होगा, जो मैंने समझा है वो यही बता रहा है कि फीस और ब्याज आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा अगर आपने बीच में जॉब छोड़ते हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है आपको। और उसके बाद आपको 2 साल बाद आपको तीसरे साल जो है आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, तो आप किसी जगह पर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो जॉब का नेचर है वो बताया गया, जो कि केमिकल वालों को कैसी जॉब मिलने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक वालों को, ये कैटेगरी फर्स्ट की और कैटेगरी सेकंड में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कैटेगरी सेकंड वालों के लिए है, ठीक है। तो ये पोस्ट रहने वाली है और ये जॉब रहने वाला है आपका। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फीस के बारे में, तो यहाँ पे क्या कोई फीस भी लगेगी, तो जी हाँ मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे आपकी फीस भी लगेगी, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, तो ये लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके कर सकते हैं। आखिरी डेट मैंने आपको बताई थी, आखिरी डेट क्या है आपकी 30 अप्रैल है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो जो एप्लीकेशन फीस है वो बिल्कुल लगने वाली है। तो जो DR1 मतलब जो डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी फीस 150 रुपये रहने वाली है, ठीक है। लेकिन ये फीस केवल जनरल और OBC वालों को ही लगेगी, ठीक है, जनरल और OBC वालों को। ST SC PWD वालों को कोई भी फीस नहीं लगेगी। यही चीज़ आपकी ITI वालों के लिए यानी DR2 DR3 पोस्ट के लिए है, ठीक है, सेम चीज़ें हैं। तो इसमें भी आपको जनरल OBC वालों को लगेगा, और बाकी ST SC OBC वालों ST SC और PWD वालों को कोई भी फीस नहीं देनी है, ठीक है।
तो ये चीज़ है। और जनरल कंडीशन आप पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि अगर मैं वीडियो ना हो तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि इतनी लंबी वीडियो हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो रिटर्न एग्जाम वगैरह को लेकर जो थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जो आपके रिटर्न एग्जाम होंगे वो मुंबई और चेन्नई में होंगे, ठीक है, मुंबई और चेन्नई में होंगे। अगली चीज़ क्या है, यहाँ पे स्किल टेस्ट जो आपका होगा, जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो कहाँ होगा, वो मुंबई में होगा, केवल केवल और केवल कहाँ होगा, मुंबई में होगा। और जो हमारे जो डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, डिप्लोमा वाले जो हमारे भाई हैं, तो उनका इंटरव्यू कहाँ पे होगा, तो उनका भी इंटरव्यू कहाँ होगा, मुंबई में होगा, ठीक है। अगली चीज़, एक चीज़ और है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपकी जॉब लग जाती है, तो आप बाद में डिसाइड आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि मुझे इस जगह पे नहीं, मुझे इस जगह पे जॉब चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, आपको जहाँ के लिए अपॉइंट किया जाएगा आपको वहीं पे जाके जॉब करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, जब आप नोटिफिकेशन अच्छे पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यही चीज़ है, और मुझे लगता है कि आपको सारी डिटेल मैं यहाँ पे समझा दी गई कि जो भी डिटेल बची है वो आप खुद भी नोटिफिकेशन को पढ़ें और फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।